90% of the beginners don't understand this problem about the Python sets. अब ये स्क्रिप्ट देखो, जब ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी, व्हाट डू यू थिंक दिस स्क्रिप्ट विल प्रिंट? ये प्रिंट स्टेटमेंट है ना, ये सेट को प्रिंट कर रहा है, तो व्हाट विल बी द आउटपुट? डू यू थिंक द डुप्लीकेट वैल्यूज will come in the output? No, they won't. Why? Because Python automatically removes any duplicate values. और ये duplicate values कहाँ remove होती हैं? At the time of the creation of the set. तो इसका मतलब क्या हुआ? जब line 1 execute होगी, इसमें हम कुछ values दे रहे हैं और इसमें value 2 duplicate में है, ये occurrence 1 और occurrence 2. तो after the execution of this statement, the set will contain not 4 values but only 3 values. So these would be the values. The duplicate value 2 will be dropped. So this is what the output will be. And this explains why the output of print statement will be 1, 2 and 3. Python set क्या है वो समझते हैं. Python set is just like a bag of unique items, जिसमें duplicate items allowed नहीं है और items का order matter नहीं करता. इसका क्या मतलब हुआ? Set create करते टाइम जिस ऑर्डर में आप वैल्यूज दे रहे हो, प्रोसेसिंग की टाइम आपको उस ऑर्डर में वैल्यूज नहीं मिलेंगी, एक रैंडम ऑर्डर में मिलेंगी, क्योंकि जो पाइथन सेट होता है वो अनऑर्डर्ड होता है. एज सिंपल एज दैट. अब ये दूसरा एग्जांपल देख लो. यू कैन थिंक ऑफ ए पाइथन सेट एज ए कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट गेम आईडीज. देखो यहाँ पे मैंने एक सेट बनाया है जिसमें मैंने कुछ गेम आईडीज दिए हैं. जीटीए गेम लिया है, माइनक्राफ्ट लिया है और वेलोरेंट लिया है. अब अगर मैं GTA दोबारा ऐड करने की कोशिश करूंगा, मैं इसको ऐड नहीं कर पाऊंगा. क्यों? क्योंकि डुप्लीकेसी हो जाएगी और पाइथन सेट में डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है. पाइथन विल ऑटोमेटिकली रिमूव ऑल द डुप्लीकेट वैल्यूज. पाइथन सेट बनाने का सिंटेक्स देख लो. ये एक वेरिएबल नेम है, कोई भी नाम आप चूज कर सकते हो. शुरू करोगे आप लेफ्ट कर्ली ब्रेसेस से और एंड करोगे राइट कर्ली ब्रेसेस से, और बीच में दोगे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज एज पर दी रिक्वायरमेंट. ये देख लो दूसरा है, ये फ्रूट सेट बन रहा है. शुरू ये भी लेफ्ट कर्ली ब्रेसेस से हो रहा है, एंड हो रहा है राइट कर्ली ब्रेसेस से, और बीच में आप कुछ फ्रूट वैल्यूज दे रहे हो कॉमा सेपरेटेड. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं. ये काफी लोगों को, जो बिगिनर्स हैं, उनको कंफ्यूज करता है. अगर आपको एम्प्टी सेट बनाना है तो टेम्पटेशन क्या होगा? लोग ये लिख देते हैं, पर इससे एम्प्टी सेट नहीं बनता, इससे बनता है एम्प्टी डिक्शनरी. डिक्शनरी क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. पर इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपको एम्प्टी सेट बनाना है, आपको ये सिंटेक्स यूज करना है. आपको ये सिंटेक्स नहीं यूज करना, क्योंकि इसको यूज करने से आपको एम्प्टी डिक्शनरी मिलेगी, एम्प्टी सेट नहीं मिलेगा. ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. अब पाइथन के कुछ कोर रूल्स देख लेते हैं. पहला रूल तो हमें पता है कि पाइथन में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं होती. अब जैसे ये देखो, ये एक सेट वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है नम्स. वैल्यूज क्या है इसमें? 1, 2, 2 और 3. वैल्यू 2 डुप्लीकेट में है, तो ये वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी. तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे, हमारा आउटपुट क्या आएगा? 1, 2 और 3. ये हम VS कोड में करके देखते हैं, ताकि ये चीज हमें पूरी तरह क्लियर हो जाए. एक नई स्क्रिप्ट फाइल खोलो, str1.py, एक्सपेंड करो, हेडिंग दो नो डुप्लीकेट्स. यहां पे सेट नम्स वेरिएबल डिक्लेयर करो. अब यहां पे देखो वैल्यू 2 डुप्लीकेट में है, तो जब सेट क्रिएशन होगा डुप्लीकेट वैल्यूज सारी ड्रॉप हो जाएंगी, ताकि आपके पास सिर्फ यूनिक वैल्यूज रह जाएंगी. तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? सिर्फ यूनिक वैल्यूज 1, 2 और 3. प्रिंट करके देख लो, वेरीफाई कर लो. नम्स सेव करो और इसको चलाओ. ठीक है, एज एक्सपेक्टेड हमें यूनिक वैल्यूज मिल गई. डुप्लीकेट वैल्यूज जो थी 2 की वो ड्रॉप हो गई. एज सिंपल एज दैट. अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, दूसरे कोर रूल पे. हमें पता है कि सेट क्या होता है? अनऑर्डर्ड होता है. वो भी चेक कर लेते हैं. इसको क्रॉस करो, एक नई स्क्रिप्ट फाइल खोलो, str2.py. ये सेकंड रूल है हमारा. एक्सपैंड करो, अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड. ठीक है, कोर रूल है हमारा. नंबर 2, सेट वेरिएबल डिक्लेयर कर लो.
अब देखो किस ऑर्डर में मैं वैल्यूज दे रहा हूं, 10, 1, 100, 50 और 3। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, क्या इसी ऑर्डर में मेरे को वैल्यूज मिलेंगी? नहीं, एक रैंडम ऑर्डर में मिलेंगी आपको। देखो चेक करो, इसको सेव करो और चलाओ। ये देखो यार, ऑर्डर चेंज हो गया ना आपका। पहले क्या था, क्रिएशन के टाइम 10 फर्स्ट वैल्यू थी, अब कहां चलेगी वो, लास्ट में चलेगी। देख रहे हो, तो वैल्यूज आपको रैंडम ऑर्डर में मिल रही है। वैल्यू 1 सेकंड प्लेस पे थी, लेकिन आउटपुट में फर्स्ट प्लेस पे आ गई। ओके, वैल्यू 100 थर्ड प्लेस पे थी, लेकिन अभी किस पे आ गई, फोर्थ प्लेस पे आ गई। इसको बोलते हैं रैंडम ऑर्डर। ठीक है, जिस ऑर्डर में आपने वैल्यूज दी थी उस ऑर्डर में आपको वैल्यूज नहीं मिल रही, एज सिंपल एज दैट। तो ये अनऑर्डर्ड का भी कोर रूल हमने समझ लिया। अब चलते हैं अगले रूल पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम ये जो फंक्शनैलिटी है ऑफ गेटिंग द वैल्यूज इन ए रैंडम ऑर्डर, ये स्ट्रिंग वैल्यूज पे भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि करंटली हमने न्यूमेरिक वैल्यूज पे चेक की थी। ठीक है, तो स्ट्रिंग वैल्यूज कुछ कंसिडर करते हैं और देखते हैं क्या वो भी रैंडम ऑर्डर में आ रही है। तो डिफाइन करते हैं, फ्रूट्स एप्पल से बनाना, चेरी, मैंगो एंड ऑरेंज। ठीक है, इसको प्रिंट कर दो। अब देखते हैं ये भी रैंडम ऑर्डर में आती है या किस ऑर्डर में आती है। इसको सेव करो और इसको एग्जीक्यूट करो। एप्पल, देखो यहां पे चेंज हो गया, बनाना की जगह मैंगो आ गया, चेरी वहीं पे आ गया, मैंगो की जगह ऑरेंज आ गया और यहाँ पे बनाना आ गया। ठीक है, तो ऑर्डर हो गया आपका चेंज, रैंडम ऑर्डर में वैल्यूज आपको मिल रही है। एक बार फिर चलाओ, अभी क्या हुआ, सेम सीक्वेंस है, एक बार फिर चलाओ, सेम आ रहा है। नहीं, यहाँ पे देखो चेंज हो गया, बनाना और ऑरेंज यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, एक बार फिर चलाओ, ये आप चलाते रहो, इससे पता लगता रहेगा आपको। देखो मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, बनाना और चेरी, फिर चेंज हो गया आपका। तो ऑर्डर आपका चेंज होता रहेगा। ओके, जितनी बार भी चलाओगे आपको एक डिफरेंट ऑर्डर में आपको वैल्यूज मिलेंगी। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं अगले कोर रूल पे, तीसरे कोर रूल पे, जो ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि सेट होता है म्यूटेबल, मतलब उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। ओके, तो इसको क्रॉस करो, एक नई स्क्रिप्ट फाइल खोलो, SCR3, एक्सपैंड करो, म्यूटेबल, एक सेट वेरिएबल डिक्लेयर करो, ओरिजिनल सेट। ठीक है जी, अब इसमें एलिमेंट ऐड करो, ऐड एन एलिमेंट, 1 2 3 था ना, 4 कर लो। ओके, अब इसको करो प्रिंट। ओके, यहां पे करो रिमूव एलिमेंट, ए डॉट रिमूव, कौन सा करोगे, 2 कर दो और इसको प्रिंट कर दो। ओके, अब यहां पे अपडेट कर दो,
एक लिस्ट ऐड कर रहे हो आप, ऐड मतलब अपडेट कर रहे हो उसको। ठीक है जी, तो अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। ये देखो यार, ओरिजिनल सेट हमारा था 1 2 3, ठीक है, वैल्यू हमने 4 ऐड की, ठीक है, 4 आ गई। देखो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, अगर आप 3 4 बार इसको चलाओगे तो ऑर्डर जरूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में आएगा। ओके, ये ध्यान रखना। आफ्टर रिमूविंग वैल्यू 2 क्या हो गया, 1 3 4 हो गया। आफ्टर अपडेट, अपडेट क्या किया था हमने, मतलब कौन सी वैल्यूज ऐड की थी, एक लिस्ट ऐड की थी 5 और 6, वो यहां पे हो गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब एक और यूज केस हम डिस्कस करते हैं, इसको क्रॉस करो, नई फाइल खोलो, scr4.py, एक्सपैंड करो, हेडिंग दो व्हाट इज नॉट अलाउड, एक सेट डिक्लेयर करो, इसमें एक ऐड करो, एक लिस्ट ऐड करो 4 5। पहले हमने कैसे किया था, अपडेट से किया था, ठीक है, अब हम ऐड कर रहे हैं। अब देखो, प्रिंट करो, क्या आउटपुट आना चाहिए, ये एरर देगा। देखो आ गया, टाइप एरर आ गया। क्या कह रहा है टाइप एरर, कैनॉट यूज लिस्ट एज ए सेट एलिमेंट, अनहैशेबल टाइप लिस्ट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो होने चाहिए इम्यूटेबल। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट होता है, सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो इम्यूटेबल होने चाहिए। लिस्ट क्या है, यहां पे हम लिस्ट ऐड कर रहे हैं, लिस्ट क्या है, लिस्ट होता है म्यूटेबल, दैट विच कैन बी चेंज्ड। इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया, रूल कॉन्फ्लिक्ट हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं हम अगली स्क्रिप्ट में, जिसमें हम देखेंगे कि कोई आइटम सेट में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो, इसको करो क्रॉस, क्रिएट करो नई स्क्रिप्ट फाइल scr5.py, एक्सपैंड करो, चेक इफ आइटम एग्जिस्ट। ये इन ऑपरेटर मैंने यूज किया, चेरी फाउंड। ठीक है जी, सेव करो और इसको चलाओ। ठीक है जी, आउटपुट आ गया चेरी, क्योंकि चेरी उसमें था, चेरी सेट में था। सो मैंने आइटम चेरी चेक किया कि सेट में है कि नहीं है। ओके, और रिजल्ट्स हमारे बिल्कुल ठीक आए क्योंकि चेरी मिल गया हमें। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम टेकअप करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स। ओके, तो क्रॉस करो इसको, नई स्क्रिप्ट फाइल खोलो scr6.py, रिमूविंग डुप्लीकेट यूजर नेम्स,
लिस्ट ऑफ नेम्स, एक एलेक्स हो गया, जॉन हो गया, एलेक्स हो गया, क्योंकि दो बंदों के नाम सेम हो सकते हैं। ओके, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, एलेक्स नाम के 10 लोग भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। अब इस लिस्ट ऑफ नेम में एक तो एलेक्स डुप्लीकेट में, जॉन डुप्लीकेट में, माइक सिर्फ यूनिक है। ओके, तो मेरे को क्या लेना, आउटपुट में मेरे को क्या चाहिए, ये सारे जो डुप्लीकेट्स हैं इनको ड्रॉप करना है। ओके, ताकि आउटपुट में मेरे को क्या मिले, एलेक्स मिले, जॉन मिले और माइक मिले। दैट्स इट। तो अब कैसे करोगे, ये है लिस्ट ऑफ नेम्स, इसमें से हमें डुप्लीकेट्स निकालने हैं, तो वो कैसे निकालोगे, यूनिक यूजर्स, सिंपल करना है इसको, टाइप कास्ट कर दो सेट में। दैट्स इट, हो गया काम, एज सिंपल एज दैट। प्रिंट करो यूनिक, इसको यूजर्स कर दो, यूनिक यूजर्स। ओके, इसका टाइप भी प्रिंट कर दो। ठीक है जी, इसको सेव करो और इसको चलाओ, देखना डुप्लीकेट्स आपके इलिमिनेट हो चुके हैं। राइट, ये देखो आपका आपका ये सेट बन गया जिसमें यूनिक वैल्यूज हैं, एलेक्स, जॉन और माइक, और हमने वेरीफाई भी कर लिया कि इसका टाइप सेट है। आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं दूसरे यूज केस में, इसको क्रॉस करो, नई स्क्रिप्ट फाइल खोल लो, scr7.py, एक्सपेंड करो। ये हम फाइंड करेंगे कॉमन इंटरेस्ट, दो लोगों में जो क्या चीज कॉमन है। ओके, फाइंडिंग कॉमन इंटरेस्ट। ये म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, गेमिंग भी इसको अच्छी लगती है, कोडिंग भी अच्छी लगती है। अब दूसरे यूजर के इंटरेस्ट देख लेते हैं, इसको गेमिंग अच्छी लगती है, रीडिंग अच्छी लगती है और कोडिंग अच्छी लगती है। तो इन दोनों में कॉमन चीजें कौन सी हैं, गेमिंग और कोडिंग, दो चीजें कॉमन है। कैसे फाइंड करोगे, इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, आपको सेट इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, इस तरह, इंटरसेक्शन यूजर टू, दैट्स इट। ठीक है, सिंटेक्स देख लो, यूजर वन डॉट इंटरसेक्शन यूजर टू, प्रिंट कर लो। आपको एक सेट मिल जाएगा जिसमें क्या वैल्यूज होंगी, दो वैल्यूज होंगी, गेमिंग और कोडिंग। करके देखो। ठीक है जी, आ गया ना आपका एक सेट बन गया, गेमिंग और कोडिंग। आई होप दिस इज क्लियर। अब हमारा अगला टॉपिक है, जितने भी सेट ऑपरेशंस होते हैं, जैसे इंटरसेक्शन हुआ, यूनियन हुआ, डिफरेंस हुआ, सिमेट्रिक हुआ, ठीक है, वो सारे अब कवर करते हैं। ओके, तो इसको क्रॉस करो, नई स्क्रिप्ट फाइल खोल लो, scr8, एक्सपैंड करो, सेट ऑपरेशंस, इसमें आप दो सेट, इसमें दो सेट डिफाइन करो। ये हो गया आपका सेट ए, ये सेट बी। इसको ठीक कर लो। अब पहले सेट ऑपरेशन पे आते हैं, यूनियन। यूनियन क्या करता है, इट कंबाइंस द यूनिक एलिमेंट्स ऑफ बोथ दीज टू सेट्स ए एंड बी। तो यूनियन क्या करता है, इट कंबाइंस ऑल यूनिक एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स, ऑफ बोथ सेट ए एंड बी।
ओके, अब यूनियन को इंप्लीमेंट करने के दो तरीके हैं, कौन कौन से हैं वो देखो। ये पहला तरीका है, इसमें हम यूज करेंगे बिटवाइज और ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं, बिटवाइज और ऑपरेटर। ये हम कवर कर चुके हैं अपने पिछले वीडियोस में, इन डिटेल कवर किया है। ओके, अगर आपको नहीं याद तो यू कैन रेफर टू दैट वीडियो। और दूसरा तरीका है, ये यूनियन कीवर्ड यूज करना है आपको। ठीक है, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। इन दोनों को प्रिंट करो, पहला सेट प्रिंट करो, यहां पे दूसरा, दोनों का जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा। सेव करो और इसको चलाओ। ठीक है जी, दोनों सेट्स की वैल्यूज सेम है। ओके, यूनिक एलिमेंट्स हैं ऑफ सेट ए एंड सेट बी, दे हैव बीन कंबाइंड। आई होप दिस इज क्लियर। अब चलते हैं दूसरे सेट ऑपरेशन पे। क्रॉस करो, इसको कमेंट आउट कर दो। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या करता है, कॉमन एलिमेंट्स को पुल करता है दोनों सेट्स में से। अब कौन से कॉमन एलिमेंट्स है दोनों सेट्स में, 3 और 4। ओके, सो द रिजल्ट विल बी ए सेट विच कंसिस्ट ऑफ टू वैल्यूज 3 एंड 4। ओके, तो कैसे करोगे इसको इंप्लीमेंट, इसके भी दो तरीके हैं। सेट 1 इज इक्वल टू, ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर आप यूज करोगे। ओके, एंड क्या है, इट्स अ बिटवाइज एंड ऑपरेटर, ऑपरेटर। ठीक है, और और दूसरा तरीका क्या है, आप इंटरसेक्शन कीवर्ड यूज करोगे, ए डॉट इंटरसेक्शन बी, दैट्स इट, रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है जी, आगे 3 4, सेट 1 में भी 3 4 है, सेट 2 में भी 3 4 है। आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं तीसरे सेट ऑपरेशन पे। क्रॉस करो, इसको कर दो कमेंट आउट। अगला ऑपरेशन है डिफरेंस। डिफरेंस कैसे वर्क करता है, ये वो एलिमेंट्स सेट ए के आइडेंटिफाई करेगा जो बी में नहीं है। ओके, व्हाट्स इन ए बट नॉट इन बी, सिंपल है। ठीक है, तो कौन से वो वैल्यूज हैं जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, ऑब्वियसली 1 एंड 2, राइट। तो कैसे करोगे इसको, सिंपली ए माइनस बी, दैट्स इट। इसको प्रिंट करो, you will get the output as 1 and 2, a set which consists of two values 1 and 2। सेव करो और इसको चलाओ। ओके, आगे 1 और 2, सिंपल है। अब आते हैं नेक्स्ट सेट ऑपरेशन पे, इसको करो कमेंट आउट। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या मतलब होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस मींस अनकॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ दी सेट्स। ठीक है, देखो इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स। ओके, इसमें क्या होता है, इसका मतलब इंटरसेक्शन का ऑपोजिट, इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आते हैं और सिमेट्रिक डिफरेंस में अनकॉमन एलिमेंट्स, एज सिंपल एज दैट। इसको इंप्लीमेंट करते हैं कैरेट सिंबल से। ये कहां पे है, हाँ, जो 6 डिजिट 6 के ऊपर होता है। ओके, प्रिंट करो,
आगे 1 2 5 और 6, तो हमारा आउटपुट ओके है, करेक्ट है। अब इस सेशन की लास्ट स्क्रिप्ट पे आते हैं, जिसमें हम कुछ ब्लॉक वर्ड्स जैसे स्पैम हुआ, स्कैम हुआ, फेक हुआ, इनको डिटेक्ट करेंगे। तो क्रॉस करो इसको, नई स्क्रिप्ट खोलो, scr9.py, एक्सपैंड करो, डिटेक्ट ब्लॉक्ड वर्ड्स, स्पैम हुआ, स्कैम हुआ और फेक। ये 3 वर्ड्स आप और इसको इस सेट को और बढ़ा सकते हो विद एडिशनल वर्ड्स, वो आपके ऊपर है। ओके, एक मैसेज डिफाइन कर लो। अब इसमें से वर्ड्स का सेट बना लो। ये जो वर्ड्स है ना, दिस इज ए स्पैम मैसेज, इसका सेट बना लो। कैसे बनाओगे? इसको स्प्लिट कर दो ना। अब देखो यहां पे मैंने कुछ नहीं दिया, तो डिफॉल्ट डिलीमीटर क्या होता है? स्पेस। तो ये स्पेस आ गया यहाँ पे, स्पेस। तो एक एलिमेंट सेट का, एक एलिमेंट दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है जी, करके देखना, पहले ये करके देख लो इस पे। ठीक है जी, इफ वर्ड्स, यहां पे मैसेज प्रिंट कर दो, वार्निंग, ब्लॉक्ड कंटेंट डिटेक्टेड। सिंपल है। ओके, करो इसको एग्जीक्यूट। ठीक है जी, राइटली ये मैसेज आ गया आपका, वार्निंग ब्लॉक्ड कंटेंट डिटेक्टेड। आई होप दिस इज क्लियर। तो चलो फिर कंक्लूड करते हैं आज का सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम डिक्शनरी कवर करेंगे। ओके, सो इन द मीन टाइम आप प्रैक्टिस करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक्स।